गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम इस पर रिएक्शन करने वाले हैं। उसका नेम है नागी शेशिरो। कुछ इस तरीके की प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, वो हम लोग देख लेंगे अपनी वीडियो के अंदर। ब्लू लॉक एनिमे से है ये। और कुछ मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप जो है ना जो स्पोर्ट्स एनिमे होते हैं ना उसके ऊपर रिएक्शन करो। तो हम लोगों ने किया तो नहीं है इससे पहले। आई थिंक समझ लो कि एक थोड़ा सा न्यू सा ही होगा ये, क्योंकि हम लोग एनिमे पर रिएक्ट तो कर रहे हैं बट ये स्पोर्ट्स एनिमे का इतना आइडिया नहीं है। तो सही है एक तरह से, मैं कहूंगी दोनों जो एनिमे फैंस हैं उनके लिए भी सही है और जो स्पोर्ट्स फैंस हैं ना उनके लिए भी सही है। दोनों एक तरह से मिक्सअप हो गया और अच्छा रहेगा। देखते हैं इसका कैरेक्टर जल्दी से, फिर उसके बाद ही हम लोग अपना रिव्यू देंगे कि हमें किस तरह का कैरेक्टर लगा और मजा आएगा स्पोर्ट्स और ये कॉम्बो देखकर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले आप लोग को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 इनको はじめまして日本 नाइस टू मीट यू जापान। 俺が हाय सॉरी बोल। तब शॉक है ब्रो। あれ自己紹介 पहले सब इंट्रोड्यूस नहीं は कर। い ओ भाई साहब डरा दिया है तो। नाइस। 山田投げとチャンス打たせないよなんだなシュートモーション瞬間吸収 ओ वाओ ओ タッ वाओ। プリフトからのジャンピンターンはじめまして日本俺が यहाँ पे बोलते हैं नाइस टू मीट यू जापान। 凪清志郎だ डिफरेंस तो है यार एक्चुअली। ये क्या है? मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? रियो का चेहरा देखा इसलिए, या शायद इसलिए कि कहीं ये लोग हार ना जाए, या फिर कहाँ जाएगा वो तो मुड़ गया। शायद जिन्हें मैं पप्पू समझ रहा था वो सच में कमाल के हैं। सब कुछ चल हाँ। जाता है। और जब मेरे पास इनका साथ है तो मुझे गोल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं हो सकता। शॉट प्लेट की जगह काफी नहीं। बॉल के जरिए तो चैलेंज करना चाहता हूँ। हम अकेले नहीं हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशन में बेहतर बने हैं शैतान भी बेहतर बना है। नाम मेरा रोज का नाम। यार लग तो अच्छी रही है मुझे देखने में। लाओ मुझे पास करो। नागी आगे का और तो लग रहा है वो क्या डरती था? है लोगों से। पहली बार उसने खुद से कुछ किया है रियो तुम चिंता मत करो। नागी क्या कर रहा है? अरे रिफ्लेक्ट इसका हथियार है क्या? लॉबिंग? ये मेरा ध्यान भटकाना चाह रहा था। तुम्हारी बारी मामूरा। ओके मैं देखता हूँ। चलो भाई मारो। अरे इंटरेस्टिंग होगा ये देखने में, पता की है तरफ चला गया। कि ये गेम के साथ ही चल रही है ना ये। शायद जिन्हें मैं पप्पू समझ रहा था वो सच में कमाल के हैं, और सेम अब जब मेरे पास इनका साथ है तो मुझे गोल स्कोर करने से कोई नहीं रोक यार सकता। उसने कितने रखी हुई है बॉल ना मेरे पास है। चलो भाई मारो। नाइस। सेम है एक और बार। वन मोर टाइम। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग है। ए नागी ट्राई करेगा क्या? क्या मेहनत है यार।凪清志郎だ अच्छा वो उनका इनका सेम गोल दिखा रहे हो। ओके ओके। नाइस प्रोटेक्ट हिज ओन विद हिज फीट। व्हाट?
ये वैसे फुटबॉल का ऐसे समझ सकते हैं भाई, मैं नहीं समझ सकती ये कैसे उसने Hey, किया Nagi. था। Want your phone back, bud? Of course. Rise in the games. Well, if you score 3 goals, you'll earn bonus points, and you can get it back. ओके Need 3. In that case, into the hammock you go. एडिट ऐसी है। Act that way. He's like some cheap character. Seishiro Nagi. Are you a genius? What other explanation is there? और क्या बोलेगा? Genius बोलेगा। Cruel, lazy, egoist. नागी ने सिखाया, मैं टैलेंट के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं हर मैच में अपनी स्किल दिखाता हूँ और मैं कभी खुद पर डाउट नहीं करता। जो चीज मैं चाहूँ वो पाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर डिसीजन मेरा गेम और फ्यूचर डिसाइड करता है। सच में ये बात सोचने वाली है। नागी कह रहा है टैलेंट सिर्फ बस होना काफी नहीं है, उससे कंसिस्टेंटली और वाइजली यूज करना पड़ता है और अपने ईगो और फियर को कंट्रोल करना ही असली चैलेंज है। और यही तो रियलिटी है। हर गेम सिंपल नहीं होता, हर डिसीजन सिर्फ बॉल का नहीं, ये तुम्हारे माइंडसेट और करेज का टेस्ट है। कितना प्रेशर ले सकते हो आप? नागी! ये तो गोल्डन चांस है। शूट नहीं करने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दिखाओ जैसे शूट करने वाले हो। ओ, ये बहुत लग रहा था यार। Nice. अरे ये कैसे किया इसने? ये तो जंपिंग जैक बन रहा है। जंपिंग जैक। अच्छा वो सब देख रहे हैं ना, वो भी शॉक्ड हो रहे हैं। खुशी। नागी की फैन से इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड। जय हो शिशिरो नागी! बोल। नाइस नाइस। हाउ मच पोटेंशियल नागी सेशिरो होल्ड्स। आखिर Okay. नागी का पोटेंशियल है कितना? अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो नागी अभी के टाइम के इसागी और रिन को, इन दोनों को एक ही टाइम पर क्रश करने जितना और उससे Wow. कुछ ज्यादा पोटेंशियल रखता है। नागी का एक परफेक्ट फर्स्ट टच और उसका बॉल के ऊपर कंट्रोल, ये एकदम ही उसका रॉ टैलेंट है। उसने बाहर से Okay. कुछ सीखा नहीं है। और उसकी अडेप्टेबिलिटी, इसागी तो है अडेप्टेबिलिटी का जीनियस, पर नागी भी कुछ कम नहीं है। ही Okay. कैन ऑल्सो अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ब्लू लॉक के टॉप प्लेयर्स नागी को एक्नॉलेज करते हैं उसकी एबिलिटीज की वजह से, इवन True. कि उसने अपनी एबिलिटीज को अच्छे से यूज भी नहीं किया है। ओके, एबिलिटीज यूज करते लेकिन उसमें अभी अच्छे से यूज भी नहीं किया। तो क्या मतलब, तो समझे हमें इस बात का? क्यों नो यू नो। नागी है लेजी जीनियस। नागी की रियल लिमिट्स उसके अंदर की फायर, उसके एम्बिशन पर डिपेंड करती है कि उसे कहाँ तक लेकर जाता है। और अगर ऐसा ही एनिमे कंटेंट देखना है तो तो मुझे follow फॉलो करो। कर लेना, इन्हें भी क्योंकि होगी। क्या पता ये पेज फिर से तुम्हें दिखे या ना दिखे। ओके। कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज होती है अपना टैलेंट पहचान ना पाना। ये कहानी है सेशिरो नागी की, एक ऐसा लड़का जिसे मेहनत करना पसंद नहीं था। स्कूल में दोस्त कम थे और जिंदगी बस मोबाइल गेम्स तक सीमित थी। लेकिन एक दिन उसके दोस्त रियो मिकागे ने उसके अंदर वो टैलेंट देखा जो खुद नागी को भी नहीं दिखता था। लॉल, दोस्त फुटबॉल देखा? उसके लिए सिर्फ एक झंझट था, अच्छा। लेकिन जब उसने पहली बार गेंद को छुआ सबको समझ आ गया ये टैलेंट लड़का तो है। साधारण नहीं है। दुनिया के लिए वो आलसी था, लेकिन मैदान में वो एक जीनियस बन जाता था। वाह। क्योंकि कभी कभी भगवान टैलेंट उन लोगों को देता है जिन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितने खास हैं। क्या तो अगर बात तुम्हें है। लगता है कि तुम कुछ खास नहीं हो तो याद रखना, शायद तुम्हारे अंदर भी ये देखो एक कैसे नागी रखा हुआ छुपा यार, हुआ ये है शूज जो भी, सही मौके का फोन भी। इंतजार कर रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल दिया? क्या ये हमारा इंस्टेंट काउंटर कॉपी करने वाले हैं? ज्यादा जोर से मार दिया वो पास मिसप्लेस करेगा। ये सॉन्ग सही लग रहा है उसे इस टाइम। भाई साहब, व्हाट इज दिस? कंट्रोल कर लिया। अब आखिर ये क्या भला है? सही में क्या बोला है भाई? ठीक है, दिखा रहा है क्रेजी। लीज यू गाइस नेवर लुकिंग गुड। Are you sure?
अच्छा तो है वैसे। फिर थोड़ा सा उसको फिट भी दिखाया उसके ना वैसी है। मेरा इस्तेमाल करके गोल किया, आज तक ये कोई नहीं कर पाया। टीम रेड टीम राइट। किसागी, इसको सब दिखता है क्या? तो ये है यूइची इसागी, सेइशिरो नागी इसके पीछे है, इसी को इसके। चलो अब कमबैक टाइम है। और तुम बारो जैसा खेल रहे हो वैसा ही खेलते रहो, ओके बस हमारे रास्ते में मत आना। ये तो मैंने कहा कि हमारे रास्ते में मत आना। अच्छा वो आइस के ऊपर में प्रॉपर उसकी नाइस यार। His talent will never blossom again. Shut the hell up! Go home! हार्ड वर्क बीट Seishiro Nagi! टैलेंट डिसाइड President, is my seat still open? I don't mind losing everything else. I want to become the best in the world, even if I have to destroy Blue Lock. अच्छा ब्लू लॉक क्या है वैसे? वो कह रहा है कि ब्लू लॉक को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ब्लू लॉक इस क्या है ये मुझे जरा आप लोग कमेंट्स के अंदर बताना। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि यार देखो ये जो स्पोर्ट्स एनिमे होती है ना, ये देखने में मजा तो आता होगा क्योंकि आप रैंडमली भी किसी भी स्पोर्ट्स को देख रहे होते हो तो आप लोग थोड़े से क्यूरियस होते हो कि यार ये क्या है इसका एक्चुअली ना कि एंड क्या होगा या किस तरीके से ये लोग कम बैक करेंगे। ये हम लोग को वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो अगर हम इसको स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनिमे में देखें तो मजा तो आ रहा होगा। मतलब आपको उस कैरेक्टर से भी प्यार होगा, उसकी वो बैकअप द स्टोरी जो दिखा रहे होंगे, और प्लस जो है ना जो इसके अंदर एनिमे में जो स्पोर्ट्स चल रहा होगा उसका आप लोग ऑब्वियस अलग ही फैन बेस चल रही होगी उसकी ना। तो मैं ये सोच रही थी। बाकी अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें नागी जो इसको दिखाया है तो टैलेंट ऐसा एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी लगी वो ये है कि उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि आप अंदर टैलेंट होना चाहिए एंड देन वो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग यूज कर रहे हो। मतलब बहुत से टैलेंट होते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार हमें ये टैलेंट तो है बट हम वो उसको अपनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बनाते, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में उसका यूज इतना ज्यादा नहीं करते। हम कहते हैं हाँ यार मैं कर सकते हैं हम कभी कभी बट इतना कर नहीं होते। तो उन्होंने ये चीज जो बोली ना, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ अपने टैलेंट को यूज करो, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इस कैरेक्टर का यार देखो उसको टैलेंट था उसमें मतलब, लेकिन वो खुद नहीं पहचान पाया, उसके दोस्त ने बोला एंड देन वो जाके जब वो फुटबॉल खेलने लगा तो काफी ज्यादा अच्छे उसके गोल से। अच्छा ये जो एक चीज जो मुझे समझ ही नहीं आई है, मैं बिलीव नहीं कर पाई हूँ उसका, वो ये था कि वो जो अपने टो पे ना मतलब किस तरीके से वो उसको चीजों को होल्ड कर पा रहा था। आई मीन फुटबॉल को भी कर रहा था, वो उसने फोन को भी किया है, वो एक चप्पल थी या स्लीपर थी जो भी था, मतलब शूज था, वो शूज को भी किया है। तो वो किस तरीके से होल्ड कर पा रहा था। और वो एक गोल जो उसने मारा था वो किसी और ने मारा था, वो बहुत ही एक्स्ट्रा स्पीड में जा रही थी बॉल एंड देन वो भी उसने जिस तरह होल्ड किए ना देन मतलब उसने की वो प्रॉपर फ्रिक्शन कह लो या आप प्रॉपर कह लो कि राउंड एंड राउंड वो गोल घूम रही थी। वो भी मुझे अच्छा लगा देखने में। एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।